Guys, welcome to Serious Journey. In this video, I'm gonna teach you कि हम लॉग वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. ठीक है, जो आपके गाइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लॉग से रिलेटेड चीज़ें आपके आती हैं, खासकर सीरियस में. ठीक है, सीरियस या एनडीए में भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं लॉग वाले, उनको हम कैसे करते हैं इस वीडियो में आप पूरा वो चीज़ समझोगे. ठीक है, सो जो लॉग वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो ये होते हैं. ठीक, सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, वो आप सीखोगे इस वीडियो में. हार्डली 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा. ठीक, चलो बिल्कुल बेसिक से करेंगे. बेसिक से करेंगे गाइस. मान लो आपको दिया है, आपको पता है 2 की पावर 5 क्या होती है. 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32. ठीक, ये तो पता है हमको. तो यार अगर यहाँ पे हमें लिखना हुआ लॉग के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे इसको. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइज कि लॉग विथ बेस 2 32 इज इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पहले आप सीखो कि एग्जैक्टली लिखने का तरीका का मतलब क्या होता है. ठीक है, लिखने के तरीका का मतलब क्या होता है गाइज. जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस है गाइज, वो हम लिखते हैं ऐसे, यानी बेस हमारा नीचे ये आएगा एंड जो आगे वैल्यू होती है वो होती है पावर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो हमारी ये वैल्यू होती है. तो ये करेक्ट है ना, 2 की पावर 5 32 होता है. ईजी. ठीक, ऐसे ही लिखना पहले सीखो. अगर 3 की पावर 4 है गाइज, 3 की पावर 4 है, ये है 81, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लॉग विथ बेस 3 81 इज इक्वल्स टू 4. ठीक, समझ में आया, समझ में आया. गुड, चलो नेक्स्ट. अगर ये लिखा हो 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 25, वी ऑल नो होता है ये. अब यहां पे अगर हम लेते हैं गाइस, तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग विद बेस 5 25 इज इक्वल्स टू 2. कोई दिक्कत. तो ये पहले लिखना सीख लो, ये पहले लिखना सीख लो, क्योंकि एग्जाम में कभी क्या पूछेगा ना आपसे, एग्जाम में वो ऐसे पूछ लेगा कि लॉग, मान लो लिखा है लॉग विद बेस 7 x इज इक्वल्स टू 3. तो इसका मतलब क्या है आपको गाइज ये पता होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल कि 7 जो है हमारा, 7 की पावर 3 इज x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 3, दैट मीन्स इट इज 343. इजी. वैसे अगर ये लिखा हो log विद बेस x 81 इज इक्वल्स टू 4, आपसे पूछे x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मतलब क्या है, x का मतलब क्या था कि x की कौन सी वो पावर है. ठीक है, x की वो 4 पावर है जिससे 81 आता है, तो कौन है वो नंबर जिसकी पावर 4 होने पे 81 आता है, दैट इज R3. तो x इज इक्वल्स टू 3 निकाल लिया. तो ये था हमारा पहला काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसके ऊपर ऐसे आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है. क्लियर है. गुड, नेक्स्ट. अब अगर हम बात करें कुछ कॉमन रूल्स की, कुछ कॉमन रूल्स की गाइज, तो लॉग अगर हमारा मल्टीप्लाई में है, लॉग अगर हमारा गाइज ऐसे मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई. ठीक, अगर ये यहीं पे अगर ये डिवाइड में हो, अगर ये डिवाइड में हो गाइज, तो इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई. बहुत ईजी होता है यार, अभी आप सीखोगे, बहुत ही ईजी होता है. अगर ये लिखा है log ऑफ x की पावर y, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y टाइम्स log ऑफ x, यानी जो पावर है वो पहले आ जाएगी. अगर आपने किसी चीज़ का log लिया है और वो चीज़ पावर में थी, तो पावर गाइज आगे आ जाएगी. ठीक है, वहीं पे log 1 जो होता है हमारा, दैट इज 0. जो log 10 होता है हमारा, वो होता है 1. ऐसे ही आपके बढ़ते जाएंगे. log जो 100 होता है, वो होता है गाइज आपका क्या, वो होता है 2. ठीक, कैसे 2 आया होगा, देखो log 100 का मतलब क्या है, log 10 की पावर 2. अब log 10 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2 log 10 लिख सकते हैं क्या. तो log 10 की वैल्यू होती है 1, और 2 इंटू 1 आ गया हमारा 2. तो रटना नहीं है, कुछ भी चीज़ें गाइज रटनी नहीं है, ध्यान रखेंगे. इवन जो हमने सीखा अभी कि अगर log 1/x है गाइज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 माइनस log x, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. और log 1 होता है 0, तो मीन्स क्या हमें सीखने को मिला कि log 1/x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ योर log x. ठीक, बढ़िया. चलो, तो ये जरा याद रखेंगे. और एक और रूल याद रखेंगे, वो क्या है कि अगर आपको दिया है ये कि log ऑफ a विद बेस a x, इसको आप गाइस क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन, उल्टा कर सकते हो, बेस को उल्टा करके गाइस आप ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं. क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर होगा. ठीक, अगर मान लो ये ऐसे आ गया, अगर ये ऐसे आ गया कि log विथ a की पावर b, यहीं पे बेस में ही पावर आ गई, बेस में ही अगर पावर आ गई, और इसकी वैल्यू अगर दिया हुआ है क्या, तो इसको आप लिख लोगे गाइस a की पावर b को, गाइस ये b जो है ना, आप इसको पहले लिख लोगे,
1 बाई बी कर लोगे एंड लॉग विद बेस ए एक्स कर लोगे इसको। ये ज़रा याद रखेंगे कि अगर बेस में पावर है तो उसको आप बाहर निकाल के 1 अपॉन में करके लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है, अगर मान लो आपको एग्जाम में आए log 2/3 x, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये बेस है 2/3 अगर बेस है तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इज log 3x, यानी अगर 3 की पावर यहाँ 2/3 था, 3 की पावर थी 2, 3 की पावर थी 2, अगर 3 की पावर 2 दिया हुआ है आपको बेस में तो आप गाइस इसको 2 को बाहर ऐसे निकाल सकते हो और ये डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। खत्म, इतना ही था बे। दिखाऊं? अब देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लॉग विद बेस 10 31.25, यही करें, कर लेते हैं। देखो भैया क्या है हमारा क्वेश्चन, लॉग विद बेस 10, वहाँ करते चलो 31.25 है ना, देखते हैं। लॉग विद बेस 10 31.25, बहुत ईजी है यार, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग विद बेस 10 31.5। एक चीज़ और, अगर कोई बेस नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर बेस 10, क्योंकि वो 1 ही रहना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पॉइंट में है। अब पहले ना आप ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं log 2 है आंसर में। log 2 कैसे आता है, डायरेक्टली तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है। अगर 2 से डिवाइड होता तो आप कोशिश करते 2 वहाँ से लाने की, तो कहीं ना कहीं ये 5 से डिवाइड होगा और 5 को गाइज आप 10/2 लिख सकते हो, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3125 डिवाइड बाई 100, ईजी। अभी देखो डिवाइड में है, अभी हमने सीखा कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना इजीली। खत्म। तो ये आपका क्या हो गया गाइस, ये होता है, अगर आपको पता हो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 आपका होता है 3125 और ये आपका होता है 2। क्यों, log 100 है, 100 मतलब 10 की कौन सी पावर होगी जो 100 आएगा, 2 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2। ठीक, अब इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कैसे, 5 log विद बेस 10 5 - 2। अब देखो आंसर चेक करना है, ठीक है, ऑप्शन पे नज़र रखना है आपको कि क्या आंसर आ गया क्या, लेकिन आंसर में 2 के हिसाब से है। तो 5 को 2 कैसे बनाएंगे, 10/2 लिख के। ठीक है, तो 10/2 कैसे लिखेंगे गाइज, 5 यहाँ ऐसे करेंगे, 5 को हमने लिख लिया 10/2 माइनस का 2, तो ये हो गया हमारा 5 log विद बेस 10 10 माइनस 5 log बेस 10 2, ये ऐसे हो गया, -2 आ गया। इसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन 5 आगे लगा हुआ है, तो 5 × 1 इज 5 माइनस 5 log विद बेस 10 2 -2, 5 - 2 आ गया हमारा 3। तो आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिखा था कि log 2 के कॉन्टेक्स्ट में 2 के फॉर्म में हमारा आंसर है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा ये, इजी। वैसे ही अब ये करेंगे, वैसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, फिर आप बाकी प्रीवियस ईयर खुद से ट्राई करना, ट्रस्ट मी हो जाएगा। अब देखो यार यहाँ पे क्या है, 5 की कुछ पावर है इज इक्वल्स टू 8 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो log 2 के फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ आपको log बनाना है, तो दोनों साइड हम log लेंगे पहले बात तो, और 8 को हम 2 में किसी तरह कन्वर्ट करेंगे। देखो 5 की पावर है x - 3, ठीक, 5 की आपको पावर दी हुई है x - 3, एक तरफ है 5 की पावर x - 3, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 8। पहला चीज़ हम दोनों तरफ ले लेंगे log, क्योंकि हमारा ऑप्शंस जो हैं वो log में हैं, तो अगर हम दोनों साइड log लेते हैं गाइस, ठीक है, दोनों साइड अगर वी आर टेकिंग अ log, तो ये हमारा हो जाएगा x - 3 पहले आ गया और ये हो गया log 5। वैसे ही इधर इसको हमको चेंज करना है 2 के फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब ये हो गया, इधर भी 5 को आप चेंज करोगे 2 में, तो ये हो गया x - 3, log 5 को आप लिख सकते हो log 10 माइनस log 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 10/2 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इधर हो गया 3 log 2। क्लियर है। अब जरा इसमें कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की, तो ये हमारा हो गया log 10 होता है 1 और ये हो गया log 2, इजी, इज इक्वल्स टू 3 log 2। कितना आसान है देखो। अब ये हो गया हमारा x माइनस x log 2 माइनस का 3 प्लस 3 log 2 इज इक्वल्स टू 3 log 2। अब ये 3 गए घर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो ये आ गया 1 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू 3, और x की वैल्यू आ गई हमारी 3/1 माइनस log 2, और बेस कुछ नहीं है तो मतलब 10 ही है, ठीक। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। तो समझ में आया कितना ईजी है टॉपिक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ये रूल्स रिवाइज करने हैं, ये फॉर्मूलेज बस रिवाइज करने हैं, ट्रस्ट में आपका
क्लियर है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस आपके ईजिली क्लियर है। चलो ध्यान रखो, ऐसे ही मोर वीडियोस करते रहेंगे। डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर डिफेंस एस्पायरेंट्स जो भी हैं आपके, ठीक है। चलो ध्यान रखो, बाय।